अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जो साहब आज मेरे मेहमान हैं, इनका मैं तारुफ नहीं करवा सकता क्योंकि आज मेरी पहली मुलाकात है। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? आपकी खैरियत से हैं? मज़े में हैं? जी शुक्रिया। यानी खैर व आफियत है, सब घर में ठीक ठाक हैं? जी जी। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूं आपसे कि मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है। मुझे लगता है कि आपने लाखों रुपए के गुलाब के फूल इस दफ़ा निछावर कर दिए होंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि जो कुछ ज़िंदगी में पसंदाज किया आज वो तमाम उड़ा दिया होगा आपने। मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाता। मैंने आपके घर पर टेलीफोन लगाया तो वहाँ पर कोई मुलाजिम ने उठाया और कहा कि आप जो हैं वो किसी पार्टी में तशरीफ़ ले गए। मैं पार्टी में ज़रूर गया था, मगर मेरे एक दोस्त हैं, उनको सेनेट का टिकट मिल गया है तो उन्होंने दावत की थी, मैं वहाँ गया था। ये तो आप घर वालों से कह कर गए थे ना? भाई मैं कहीं भी गया था, आपको इससे क्या? आप अपनी बात करें। चीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, चीखने की ज़रूरत नहीं है। चीख मैं भी सकता हूँ, मैं मेहमान हूँ, मैं चीख भी सकता हूँ। मैं कहीं भी गया, इससे आपको क्या? आप अपनी बात कीजिए। बात कर रहे हैं आप? पार्टी से सीधा लगता है यहाँ पर आ गए आप, क्योंकि लाल शर्ट आपने अभी तक पहनी हुई है। मौका मिला नहीं आपको पार्टी में थिरक के, वहाँ से सीधे यहाँ आ गए आप रिकॉर्डिंग करने और आप बात कर रहे हैं मुझसे। तो लाल शर्ट आपने भी पहनी हुई है। मेरी बात और है, मेरी बात और है। मेरी तकलीफ करने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो दुखी हूँ, दुखी हूँ मैं। आपको पता है कि कल मैं सारा दिन रोता रहा आंसुओं से और गाता रहा लाल मेरी पतरखियों। ये मैंने लाल शर्ट उसकी मुनासिबत से पहनी थी, मगर आप देखिए आपने भी तो लाल शर्ट अभी तक नहीं उतारी और पहने हुए लाल शर्ट। मैं घर से आ रहा हूँ। किसके? अपने। खुदा का खौफ करें, झूठ मत बोलें। मुझे तो ये लगता है कि आप डांस फरमा रहे थे किसी और की बीवी के साथ और उनके शौहर को लग गई होगी आग और उन्होंने पकड़ के आपके काट दी चोटी। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी चोटी देखी, बहुत बड़े बाल ने, काफ़ी दूर तक आप उसमें हाथ फेर रहे थे। तहजीब और तमीज़ का एक दायरा होता है जिसको मोहतरम आप अबूर कर रहे हैं। मैं मोहतरम आपसे अर्ज करूं कि तहजीब और तमीज़ का वैलेंटाइन डे में कोई दायरा नहीं होता, बल्कि बदतहजीबी की एक तवील लंबी सड़क होती है जिसपे कोई बल्ब नहीं होता, घुप अंधेरा होता है। बात यह है, मामूली सा फंक्शन होता है जिसमें एक दूसरे को गुलाब देते हैं। हाँ तो गुलाब देते हैं, जब ही तो कहते हैं गुलाबो। गुलाबो? गुलाबो क्या मतलब गुलाबो? भाई लाखों रुपए के गुलाब दे देते हैं और कहते हैं गुलाबो। अब आप ये देखिए कि आप भी लाल शर्ट पहन के यहाँ पर बैठे हुए। मैं हमेशा इस तरह कपड़े पहनता हूँ। भाई देखिए ना, टेलीविज़न के ऊपर यानी सुबह से हमने ये देखा तमाम चैनल्स के ऊपर गुलाब सजाए हुए, ढेर सारे गुलाब सजाए हुए, ढेर सारे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी किसी के मज़ार पे फूल चढ़ा के अभी अभी निकला है। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ ये आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैंने कभी पूछा आपसे कि आप क्या करते हैं? हमें नहीं पता कि आप क्या 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 करते हैं, हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दें, आप क्या करते हैं? मैं दे रहा हूँ सवाल का जवाब। आप क्या करते हैं? हाँ, आप जैसे जो करते हैं हमें नहीं पता, हमें सब पता है, लेकिन आज बात मैं सिर्फ वैलेंटाइन डे पे ही करूँगा। मैं वैलेंटाइन डे पे बात नहीं करूँगा। मत करो, मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक मेज़बान है और मेज़बान की कोई वक़्त नहीं होती। सारे जो देखने वाले हैं वो मेहमान को सुनना चाहते हैं, उनके ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं और मैं अपने ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ करके रहूँगा। आप ये देखिए कि 15 रुपए के साले गोभी के फूल नहीं खरीद सकते, 250 रुपए के गुलाब के फूल खरीद रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? आप वैलेंटाइन डे बात करना बंद करें। बताइए कैसे कैसे वैलेंटाइन डे पे प्रोग्राम
चैनल्स के ऊपर और कैसे कैसे शोज। अल्लामान अल हफीज। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप वैलेंटाइन डे बात करना बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वैलेंटाइन डे पे ही बात करूंगा। साल के 364 दिन घर के अंदर बदतहजीबी, बदतमीजी, तूतकार, मार कुटाई, और वैलेंटाइन डे में झूठे कहीं के मक्कार, धोखेबाज, फरेजी, चालबाज, मक्कार लोग, बेईमान, 10 नंबरी 250 रुपए का फूल उसी बीवी को दे के जिससे पूरा साल तूतकार और बदतहजीबी करते हैं, उसको कहते हैं आई लव यू। अरे तौबा कीजिए, तौबा। देखिए ना, अपनी बीवियों को दूसरे के सामने नचाते हैं। ये कौन सी तहजीब है? कहाँ की सकाफत है? कहाँ की शराफत है? कहाँ की उसूल है? बताओ तो सही ना। खामोश क्यों हो गए आप पे असर नहीं होता? मुझ पे नहीं होता असर। मुझ पे किसी बात का असर नहीं होता। बिल्कुल किसी बात का असर नहीं होता। वैसे ये थे कौन? कौन? ये वैलेंटाइन। ये एक सेंट थे। ओ, क्या किया था? एक जंग हुई थी, उसमें कुछ लोग मर गए थे। इन्होंने मरने वालों से मोहब्बत का जो इजहार किया, हाँ। वो एक एक गुलाब के फूल से किया। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। ये पता चला मुझे। वैलेंटाइन के एक सेंट थे, उन्होंने गुलाब के फूल दिए थे लोगों के मरने। यहाँ पर भी देखें आप, इधर जो है वाना वजीरिस्तान में जो लोग मर रहे हैं, मर्द और औरतें, उनको भी गुलाब पेश कर रहे हैं। यानी यहाँ तो पहले तो ये सब नहीं मनाया जाता था, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया हमारे यहाँ ये? जी, पहले भी होता था, जिसका इतना इजहार नहीं होता था। अब कुछ ज़्यादा शौक हो गया लोगों को ये दिन मनाने का। बताइए, पाकिस्तानी लड़कियाँ हिंदुस्तानी गानों के ऊपर गैर मर्दों के साथ में रक्स कुना है, रक्स में है, और डांस गैर मर्द के साथ कर रही हैं, और मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने शौहर को SMS कर रही हैं कि आई लव यू मियाँ। ये क्या है? ज़रा इस पे तो रोशनी फेंकनी है। खामोशी और चुप क्यों लग गई आपको? बच्चे हैं। किसके? नहीं, किसके? नहीं, किसी के भी हों। अच्छा। वो खुश रहना चाहते हैं, आप उनको खुश रहने दें, उनकी जो मर्जी आए करें। आप में एक बताइए, कभी किसी मोहब्बत में नाकामी हुई है आपको? क्या आपने कहा? कि कभी किसी मोहब्बत में आपको नाकामी हुई? थैंक यू, थैंक यू। देखें, इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान का एक शो दुबई में रिकॉर्ड हुआ और आप ही के चैनल के ऊपर वो चला, अल्लाह माफ़ करे, अल्लामान अल हफीज़। उसमें सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडियन गाने के ऊपर जो कुछ कर रहे थे, तौबा तौबा तौबा, मेरे दिल में है दर्द डिस्को। भाई वो शो देख के तो लग रहा था कि दिल के अलावा हर चीज़ में है डिस्को। तौबा 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 तौबा। देखिए, ये बच्चे जो भी कर रहे हैं, नौजवान नस्ल है, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। अब ये खुश रह रहे हैं तो हमें क्या, उन्हें करने दें। बताइए, मुल्क के हालात देख रहे हैं आप कैसे? मुल्क के हालात आपने देखे कैसे? बताइए, देखे कि नहीं देखे? जी जी। टीवी के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, आओ प्याज बांटें। टीवी पे लिखा हुआ रहा, आओ प्यार बांटें, और खूब प्यार बटा। सारे चैनल्स के ऊपर खूब प्यार बटा। लाइव प्रोग्राम में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। ज़ियाउल हक साहब, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? मैं आपसे आखिरी मर्तबा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे का जिक्र बंद करें। भाई बताइए, एक फूल 250 रुपए का, एक फूल 250 रुपए का। ये आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आपको किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने आपसे कह दिया ना कि एक फूल 250 रुपए का। आप निकल जाए, चले जाए यहाँ से। कहाँ चले जाएं? बाहर जाएं आप। हम बाहर चले जाएं? यानी मैं एक बात कर रहा हूँ और ऊपर से आप कह रहे हैं बाहर चले जाएं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे पता है किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे आपका नहीं मालूम। बताइए, अल्लाह माफ़ करे, अंग्रेजी ड्रामों में इतनी बेहूदगी नहीं होती जितनी बेहूदगी हमारे ड्रामों में शुरू हो गई है। अल्लाह माफ़ करे। तौबा 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 तौबा। आप ये देखिए कि वो ड्रामे जो वैलेंटाइन डे के ऊपर चले हैं, वो घर वालों के साथ बैठ के देखने के काबिल नहीं है। आपने कहाँ देखे? मैंने घर में नहीं देखे, मैंने अपनी पड़ोसन के वहाँ देखे, क्योंकि उनके शौहर जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो अकेली रहती है। घर वालों को आप बता कर चाहते हैं कि आप पड़ोसन के यहाँ जा रहे हैं वैलेंटाइन के ड्रामे में? नहीं,
नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बता के जाते। उसकी वजह ये कि हमारी बेगम जो बहुत शक्की है। क्या है? शक्की। अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में आपकी बेगम शक्की है आप पर। हाँ, इसलिए कि वो उम्र में हमसे बड़ी है और शक करती है हम पे। अपनी उम्र देखें आप। उम्र से कुछ नहीं होता, उम्र पे मत जाइए, बिल्कुल उम्र पे न जाइए। मेरी उम्र में शीरी के लिए फराज ने पहाड़ खोद दिया था। अब बोले। पड़ोसन को आप कब से जानते हैं? मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। असल में उनको बागबानी का बहुत शौक है। उनको खाद हर हफ्ते मैं पहुँचाता हूँ। आपको वो अच्छी लगती है? हाँ, कह सकते हैं। कभी आपने अपनी चाहत का इजहार किया? ओहो, कई दफ़ा मैंने कोशिश की। मैं जैसी बातचीत शुरू करता हूँ तो यकीन जानिए वो कहती है खाद। आपको? नहीं, मुझे कहाँ से खाद कहती है? खाद। असल में उनको सिर्फ खाद चाहिए। मैं आपसे कोई 15-20 मिनट से बात कर रहा हूँ और अभी तक मुझे आपकी शख्सियत समझ में नहीं आई है। जो बातें आपने शुरू में की, अब आप बिल्कुल यानी मेरी शख्सियत क्या समझ में नहीं आई? मुझसे ज़्यादा क्लियर शख्सियत तो किसी की हो ही नहीं सकती। यानी जो अहबाब मेरे जानने वाले हैं वो तमाम मुझसे कहते हैं कि आप एक खुली किताब हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी शख्सियत आपको समझ में नहीं आई। यानी आपने अजीब बात की। ये जो आपकी पड़ोसन है जी, उनको मालूम है कि वो आपको अच्छी लगती है? भाई देखिए, वो तो हमेशा खाद ही मांगती है, और जब भी मैं खाद देने जाता हूँ मैं अपने दिल में अल्लामा का वो मिसरा गुनगुनाता जाता हूँ कि पैवस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। मतलब आप अपनी उम्र देखें और अभी भी आप उम्मीदें बाहर रख रहे हैं। मैंने नहीं कहा ये आइडिया अल्लामा का था, मेरा आइडिया नहीं था। मैंने नहीं कहा। वैलेंटाइन डे पे आपने कुछ दिया अपनी पड़ोसन को? अरे साहब, कहाँ की कौड़ी ले आए आप? देखिए, बात ये है कि वैलेंटाइन डे पे बहुत अपने आप को रोका कि नहीं ये फजूलियात है, लेकिन नहीं, हमने कहा कि नहीं, ये मौका है, इस मौके पे उनको कोई तोहफा देना चाहिए। अब मैं सोचता रहा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, सोचता रहा। हाँ, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कुलबुलाया कि भाई मेरा ये ख्याल है कि उनको गुलाब देने चाहिए। अब गुलाब, एक गुलाब दे दिया उसकी तो कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा गुलाब बहुत सारे होने चाहिए। पौधा, गमला? हाँ, गमला, पूरा गमला ले आया। उस गमले के अंदर कितना बड़ा गमला? बहुत बड़ा गमला, इतना बड़ा गमला था। जो किंग साइज गमले नहीं होते जो बड़ी बड़ी कोठियों में 1000 गज की 2000 गज की कोठियों में जो लगे होते हैं, मैंने वो लिए और इतना बड़ा गमला लिया। उसमें चारों तरफ जो थे वो गुलाब ही गुलाब खिल रहे थे। और यानी वो जो माली जिससे मैंने ख़रीदा उसने कहा कि जिसको भी आप देंगे आप दिल मोह लेंगे उनका, क्योंकि उसमें हर तरह का गुलाब था। काला गुलाब था, गुलाबी गुलाब था, लाल गुलाब था, सारे रंग के गुलाब थे। तो अब गुलाब में मैंने सोचा कि गमला जो है अब मैं दूं कैसे, क्योंकि अगर बेगम को पता लग गया कि ये मैं गमलेबाजी कर रहा हूँ, मैं ये गमलेबाजी कर रहा हूँ तो पकड़ लेंगी मुझे। मैंने कहा अच्छा क्या करते, बहुत सोचा तो मेरे दिमाग में एक, देखिए कैसा वंडरफुल आइडिया आया। वो आइडिया ये आया मेरे दिमाग में कि उनकी हमारी जो दीवार है बंगले की वो बिल्कुल मुश्तरका है। मैंने कहा इस गमले को किसी तरह मैं हिम्मत पकड़ के उस पर रख देता हूँ दीवार पे। आपकी और आपकी पड़ोसन की मुश्तरका है? नहीं, दीवार मुश्तरका है ना, ये मुश्तरका दीवार है। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि गमला उठा के रख देता हूँ और मैं फिर वहाँ पर चला जाऊँगा उनके घर और वहाँ से उतार लूँगा। आइडिया कैसा था? अच्छा। क्योंकि बेगम अगर देख लेती तो उल्लड़ मचा लीजिए साहब। मैं अब गमला भारी, अब ये इस केस में मैं किसी को शरीक भी नहीं कर सकता था कि कोई मेरी हेल्प करे और गमला रखवाए। मैंने जैसे तैसे पकड़ के पूरा पावर लगा के गमले को मैंने रख दिया वहाँ पर उसके क्या नाम है दीवार के ऊपर। अब जनाब मैं सोच रहा था कि हाथ छोड़ूं और मैं जाऊं उनके घर और जाके वहाँ से गमला उतार दूं और उनको तोहफा दे दूं तो वह खुश होंगी वो। इस दौरान अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, देखिए बुरा वक्त आते देर तो नहीं लगता। बेगम बुरे वक्त की तरह से एकदम आ गई, मैं घबरा गया। यानी रेड हैंडेड जो आदमी पकड़ा जाए उसकी तो बात ही कुछ और होती है ना। वैलेंटाइन डे पे रेड हैंडेड पकड़ा जाए रेड गुलाब के साथ। तो मैंने गमला पकड़ा हुआ था, मैं थर काँपने लगा कि अब मैं ये बता भी नहीं सकूँगा क्या हुआ। तो मुझसे कहने लगी कि ये बताओ ये तुम क्या कर रहे हो। अब मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं झूठ भी निकल नहीं रहा मुझसे, बड़ी मुश्किल से झूठ निकला। मैंने उनसे कहा कि भाई ये वैलेंटाइन डे है, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता था।
तो कहने लगे सरप्राइज पड़ोसन की दीवार के ऊपर गमले रख के दे रहे हो मुझे। मैं इस पे तो एकदम मेरे हाथ में फूल गया कि लो मेरी बात खुल रही है। इस दौरान मैं कांपा और गमला जो है नीचे गिर गया और टूट गया। अब जब गमला टूटा तो मैं लटक गया। अब बेगम कहने लगी कि तुम मुझे जवाब दो, तुम घबरा क्यों रहे थे जब तुम मुझे ये तोहफा देना चाहते थे। मैं तो घबरा के मेरा हाथ छूट गया, मैं गिरा गमले के ऊपर। गुलाब के गमले पे? गुलाब के गमले पे। अलमान लफीज इतने बड़े बड़े कांटे जो चुभे ना मुझे, मेरी तो चीखें निकल गई। तो वो कांटे निकाले? जी हाँ निकाले, वो कांटे निकाले, काफी निकाले। बेगम ने निकाले? नहीं, 2-3 कांटे जो हैं वो ऐसे हैं कि वो डॉक्टर के अलावा कोई नहीं निकाल सकता, यानी डॉक्टर ही निकाल सकता है वो 2-3 कांटे। नहीं तो बेगम ने क्यों नहीं निकाले? अरे बेगम ने कांटे निकाले, वो तो कांटों को और अंदर कर रही थी। कहने लगी तुम्हारी सनाई है, तुम एक झूठे आदमी हो। और वहाँ पड़ोसन खड़ी हुई सुन रही थी सारी बात। अब बताइए मैं क्या कहता वहाँ पर। ये तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मगर मोहतरम मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म मैं तो यानी मेरे साथ मुसलसल बुरा हो रहा है। आप ये देखिए अनवर साहब के पड़ोसन के घर में एक कुत्ता है। वो जो जाता है कभी कभी? नहीं क्या मतलब? नहीं मतलब उनके नहीं, आपने कोई मिजाह पेश किया है इसमें? नहीं, कोई मिजाह पेश किया आपने? नहीं आप नहीं, आपने किसको कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने पड़ोसन को कुत्ता कहा है? नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने मेरी पड़ोसन को कुत्ता कहा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर नहीं ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता। यही मकसद था ना। अभी औरत के साथ बदतमीजी का मैं सोच नहीं सकता। खैर ये एक और इशू है, इस पर और बात करेंगे। उनके वहाँ एक कुत्ता है, हर आने जाने वाले पे जो है वो खामोश रहता है। जो भी आता खामोश ऐसे यूँ बना बैठा रहता है, जबान बाहर निकली रहती है और बैठा रहता है। और जब मैं जाता हूँ वो कम्बा खड़ा होता है, पहले यूँ करता हूँ फिर अटैक कर देता है मेरे पे। ये क्या दिलों के भेद जानते ही है ये जो जानवर है? नहीं वो नस्ल से ताल्लुक़ है, अगर वही नस्ल है तो उस पर हमला करते हैं। अच्छा, ओहो, यानी मैं समझ गया हूँ कि वो नस्ल कुत्ते की नस्ल है। जी मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा।